सोचिए, एक मामूली सी शर्त कैसे दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल सकती थी। देखिए, हर डरावनी जगह की ना कोई कहानी तो होती ही है। तो आखिर एसएनडीटी कॉलेज की वो कौन सी कहानी है जो न जाने कब से स्टूडेंट्स के दिलों में खौफ पैदा करती आ रही है? ये कोई ऐसी वैसी भूत की कहानी नहीं है। इस कहानी का जो असली खौफ है ना, वो एक खास समय से जुड़ा है। ठीक रात के 2 बजे। कहते हैं, जब घड़ी में 2 बजते हैं तो उस वीरान इमारत के गलियारों में एक टीचर की पहाड़े सुनाने की आवाज गूंजने लगती है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से और जानते हैं उस शर्त के बारे में जिसने इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत की। तो कहानी का हीरो है 20 साल का रोहन। अब रोहन उन लोगों में से था जो ये भूत प्रेत की बातों पर आप कह सकते हैं हंसता था। तो जब उसके दोस्तों ने उसे कॉलेज की ये कहानी सुनाई, उसने इसे मजाक में उड़ा दिया। और बस इसी मजाक मजाक में लग गई एक शर्त। बिना कुछ सोचे समझे रोहन ने चैलेंज मान लिया और अपने दोस्त विशाल को साथ लेकर उस खौफनाक रात का सामना करने निकल पड़ा। और बस यहीं से उस रात का खेल शुरू हो गया। ठीक 1:30 बजे टॉर्च की रोशनी के सहारे वो दोनों कॉलेज में घुस गए। हर एक कदम के साथ वो उस डरावनी इमारत के और करीब जा रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रही थीं और हवा में एक अजीब सा डर घुलता जा रहा था। अंदर का माहौल तो किसी बुरे सपने जैसा था। दीवारों को जंगली झाड़ियों ने पूरी तरह से जकड़ रखा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। और जैसे ही उन्होंने जंग लगे दरवाजे को खोला ना, उसकी जो चीख जैसी आवाज आई, उसने उस खामोशी को चीर दिया। एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ उनके तेजी से धड़कते दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ से कहानी एक नया और कहीं ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ अजीब आवाजों तक नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक सीधा खौफनाक संदेश सामने आने वाला था। वो लोग अभी इमारत के अंदर गलियारों से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक क्लासरूम से किसी औरत की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई टीचर बच्चों को पहाड़े पढ़ा रही हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब विशाल की तो ये आवाज सुनते ही रूह कांप गई, पर रोहन को अब भी लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। वो हिम्मत जुटाकर क्लासरूम की तरफ बढ़ा। आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक बर्फीली ठंडक ने उसे जकड़ लिया। बिल्कुल वैसी ठंडक जैसे किसी ने अचानक फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। जैसे ही वो खाली क्लासरूम के अंदर गए, वो आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा ऊंची और गुस्से में थी। और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, जिसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की आवाजें आने लगी। अब तक रोहन और विशाल का सारा मजाक, सारी बहादुरी खत्म हो चुकी थी। वो बस दहशत में एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी उनकी नजर ब्लैकबोर्ड पर पड़ी। चौक अपने आप चल रहा था और एक खौफनाक संदेश लिख रहा था। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की तो हालत खराब हो गई। वो फौरन उस क्लासरूम से निकलकर नीचे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही रोहन इमारत के बाहर पहुंचा, उसने पलटकर देखा। विशाल उसके साथ था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से ये और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि उस रात जो हुआ उसकी एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। रोहन बाहर से विशाल को आवाजें लगाता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी, जहां विशाल रोते हुए शीशे को पीट रहा था। अपने दोस्त को इस तरह फंसा देखकर रोहन सारी हिम्मत जुटाकर उसे बचाने के लिए वापस अंदर भाग गया। जब रोहन उस क्लासरूम में पहुंचा, तो जो उसने देखा उसके तो होश ही उड़ गए। विशाल जमीन पर बैठकर रो रहा था और एक औरत को देखकर पहाड़े बोल रहा था। उस औरत का हुलिया बेहद खौफनाक था। काली साड़ी, धूल में सने बिखरे बाल, चेहरा ऐसा जैसे गल चुका हो, और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रोहन ने डरते डरते विशाल का नाम पुकारा। बस तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपनी गर्दन एक अजीब से झटके से रोहन की तरफ घुमाई और अपने उस खौफनाक चेहरे से पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। ये देखते ही रोहन घबराकर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। और पता है, यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, क्योंकि विशाल ने जो बताया वो रोहन की कहानी से जरा भी मेल नहीं खाता था।
विशाल ने कहा कि उसने रोहन को खिड़की से मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा था। तो सवाल ये उठता है कि दोनों में से सच कौन बोल रहा था, रोहन या विशाल, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे समझना ही नामुमकिन है। विशाल के हिसाब से वो पहले बाहर भाग गया था। जब उसने देखा कि रोहन नहीं आया तो वो डर के मारे 2 और दोस्तों को मदद के लिए बुला लाया। जब वो लोग अंदर गए तो रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस रात उन सभी दोस्तों ने उस टीचर के पहाड़े बोलने और बच्चों के रोने की आवाज़ें साफ साफ सुनी थी। बस इस एक घटना के बाद उन सब का यकीन पक्का हो गया था कि SNDT गर्ल्स कॉलेज की कहानी सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। उनका सारा शक, सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई और उन्होंने दोबारा कभी उस पुरानी इमारत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। एक रात, 2 दोस्त और 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। अब सोचिए, अगर दोनों ही सच बोल रहे थे, तो क्या उस आत्मा ने जानबूझकर दोनों को अलग-अलग डरावने मंजर दिखाए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस कॉलेज की वीरान दीवारों में ही दफन होकर रह गया है।